और अब खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव की विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल और दिलचस्प हो गया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव अपनी संसदीय क्षेत्र, अपनी संसदीय सीट आजमगढ़ की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश ने मुस्लिम बहुल आजमगढ़ को छोड़कर यादव बहुल मैनपुरी करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यानी जो अखिलेश सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर घर वापसी का तंज कस रहे थे, वो खुद ही अपने गृह क्षेत्र की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। अखिलेश के चुनाव में उतरने और चुनावी मैदान में बदलने के बाद क्या पूरा समीकरण तैयार होता है, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी के चुनावी रण में पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अब समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी अपनी पार्टी के दोनों महारथी हैं, तो एक दूसरे के धुर विरोधी भी। और अब यूपी का सिंहासन जीतने की चुनावी रणनीति दोनों को एक ही कतार में ले आई है। ऐलान हो चुका है, अब तक लोकसभा की लड़ाई लड़ने वाले दोनों सियासी योद्धा पहली बार विधायिका के लिए चुनावी अखाड़े में होंगे। यूपी के पूर्वी मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, तो पश्चिम वाले गढ़ का मोर्चा अपनी पार्टी के लिए अखिलेश यादव संभालेंगे। वैसे अब तक कयास यही था कि अखिलेश यादव भी अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की ही किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे, क्योंकि चुनावों की घोषणा से पहले ही अखिलेश पूर्वांचल में यूपी विजय को लेकर अपने वोट बैंक का जागरण कर रहे थे। जब सीएम योगी के लिए गोरखपुर सीट फाइनल हुई, तो लगा कि दोनों के साथ यूपी चुनाव का पावर सेंटर भी बन जाएगा पूर्वांचल। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना जंगे मैदान अचानक बदल दिया। अखिलेश अब मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो सीट जहां यादव वोटों का बोलबाला है। लेकिन बीजेपी ने भी अखिलेश के ऐलान के साथ अपना प्लान रेडी कर लिया है। करहल सीट से अखिलेश के सामने बीजेपी ने यादव समाज से ही अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। यहां से बीजेपी ने संजीव यादव को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने करहल को अखिलेश के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना, तो बीजेपी ने संदीप यादव के रूप में दूसरा उम्मीदवार उतारकर अखिलेश के सामने लड़ाई को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अखिलेश के सामने सवाल सबसे पहले उठा कि आजमगढ़ छोड़ मैनपुरी की करहल सीट क्यों? अखिलेश जी, सवाल है कि जब सीएम योगी ने ऐलान किया कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, तो आपने कहा कि उन्हें घर भेज दिया पार्टी ने। अब आप भी घर से ही जा रहे हैं, जिस जनता ने भेजा था संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है, तो आगे ही रहेंगे। हम भी पहले चुनाव लड़ लेंगे, हम आगे रहेंगे। अखिलेश ने करहल को लेकर सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये सीट उनकी सियासी विरासत का हिस्सा है। मैनपुरी नाम सुनते ही जहन में मुलायम सिंह का नाम आता है, क्योंकि ये उनका बनाया हुआ सियासी गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यहीं से लगातार सांसद चुने जाते रहे। यही वजह है कि अखिलेश ने इसे सबसे सुरक्षित सीट माना है। सबसे पहले करहल के वोटों का जातीय समीकरण समझिए। करहल में सबसे ज्यादा 40% यादव वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 5% हैं, ठाकुर 10%, जाटव 9% और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 9% के करीब है। इस वोट को अगर वर्गों में बांटे तो 40% यादव वोट के साथ ओबीसी में गैर यादव वोटर्स 23%, दलित 18% और अगड़े वोटर्स 14% हैं। तो क्या मैनपुरी की करहल सीट पर यह समीकरण अखिलेश का सुरक्षा कवच बनेगा? क्योंकि इसी समीकरण के बदौलत करहल में दशकों से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। करहल सीट से सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी हारी है, सिर्फ 2002 में, जब बीजेपी के टिकट पर सोबरन सिंह यादव चुनाव जीते थे। उस जीत के बाद सोबरन सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से सोबरन यादव ही 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत की पताका लहराते रहे। यानी पिछले 20 साल से यादव उम्मीदवार का ही जलवा करहल सीट पर कायम रहा है।
हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस चुनाव में वो 2002 का इतिहास दोहराएगी, जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर बीजेपी ने यहां पहली बार जीत का झंडा गाड़ा था। श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया, लेकिन कहां गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाए। उन्होंने विकास किया होता तो विकास करने वाले क्षेत्र में जाते, विकास किया नहीं है, विकास के नाम पे झूठ बोलते रहे। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं, और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? जिस कूटनीति के तहत केशव प्रसाद मौर्य करहल में अखिलेश की साइकिल पंचर करने की बात कर रहे हैं, उस दिशा में पहला कदम भी उठा लिया है बीजेपी ने। यादव और पिछड़ा बहुल करहल से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार संजीव यादव को बनाया है। यानी वोट बैंक के लिहाज से अखिलेश के सामने चुनावी टक्कर तो कांटे की होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।